दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की जो मूर्तियां जहां थीं वही रहेंगी, वहां से नहीं हटाई जाएंगी, ऐसा आदेश आज दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिया है। हमारे साथ विष्णु चंद्र जैन है इस मामले में याचिकाकर्ता। आदेश क्या था, आपने मांग क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं मांग समझा देता हूँ। अगर मैं अपनी मांग समझा दूंगा तो मुझे आदेश समझाने में भी आसानी होगी। हमारी मांग ये है कि आज कुतुब मीनार के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर राइट साइड में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जहाँ पे लिखा हुआ एएसआई का बोर्ड भी है, उस मस्जिद के अंदर भी इंस्क्राइब्ड है, जो ये कहता है कि ये मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद। इसलिए हमारा कहना ये था, और आज भी कोई भी आज वहाँ पे जाएगा तो देखेगा कि बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खंडित अवस्था में पड़ी हुई हैं। गणेश जी की एक मूर्ति उल्टी अवस्था में पड़ी है और एक गणेश जी की मूर्ति कैद में है। तो हमारा कहना यह था, इस पे अभी रिसेंटली तरुण विजय साहब ने, जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की तरफ से उन्होंने एक लेटर लिखा एएसआई को, जिसमें उन्होंने कहा 25 मार्च 2022 का लेटर है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों गणेश जी की मूर्तियों को वहाँ से हटाया जाए। तो हमारा कहना यह था कि हमारे केस में ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं। तो जब तक हमारा केस नहीं डिसाइड हो जाता है, गणेश जी की वहाँ से मूर्तियाँ ना हटाई जाए, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही, उस कॉम्प्लेक्स में ही एक सम्मानित जगह पे उन मूर्तियों को रखा जाए, जिस पे आज साकेत कोर्ट ने उस मांग को मानते हुए एएसआई को निर्देश दिया है कि वो स्टेटस को मेंटेन रखेगा और वहाँ से कोई भी मूर्तियाँ नहीं हटाई जाए। तो ये आपकी जो पहले की याचिका प्रतीक है, जिस पे आपने मांग की है कि ये पहले की याचिका पेंडिंग में ही हमने एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें मांग की है कि वहाँ से मूर्तियाँ ना हटाई जाएं, जिस पे साकेत कोर्ट ने आज ये स्टेटस को का निर्णय आदेश पारित किया। पहले की एक मांग, जो पहले की एक याचिका थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो परिसर है पूरा का पूरा हिंदुओं को दिया जाए, वहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाज़त है। आपको लगता है कि इस आज के आदेश के बाद ये इस आदेश का फ़ायदा होगा आपके केस में? देखिए, हमने कभी भी, मैं क्योंकि बहुत टेक्निकल बात है और मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी इस एरिया का पोजीशन नहीं मांगा। हमने ये नहीं कहा हिंदुओं को दिया जाए, हमने कहा है कि वहाँ पे मंदिर को रेस्टोर किया जाए और हिंदुओं को दर्शन पूजा की इजाज़त दी जाए और केंद्र सरकार की गठन में वहाँ पे ट्रस्ट बने। हमने ये नहीं कहा है कि वो प्रॉपर्टी हिंदुओं को दी जाए, एएसआई के कंट्रोल में ही रहे, सब चीज़ एएसआई मैनेज करे, पर जो उसका कैरेक्टर था हिंदू मंदिर का, उसको रेस्टोर किया जाए, उसको उसकी ग्लोरी वापस दी जाए। क्योंकि संवैधानिक इंडिया में ये नहीं हो सकता है कि किसी भी जगह आज की डेट में लिखा होगा कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। और राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आपने भी राम मंदिर बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था, उसमें पराशरन साहब और हरिशंकर जैन साहब की बहस यही तो थी कि जो इतिहास में हुआ है तलवारों की नोक पे, आज के देश में क्या उसको कलम से रेक्टिफाई किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि आज के देश का सॉवरेन, आज के देश का संप्रभु उसको रेक्टिफाई कर सकता है। और लेट मी टेल यू, जुडिशरी इज वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जुडिशरी भी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है। इसलिए आज हिंदू समाज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोर्ट के सामने गया है और कोर्ट के सामने मांग कर रहा है कि जो हिंदुओं की ग्लोरी थी, हमारे मंदिर थे देवी देवताओं के, उसको रेस्टोर किया जाए और उसको उसका सम्मान मिले। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।